इसलिए भगवान शंकर जी सदा नंदी के साथ में रहते हैं, नंदी के अस्वारी करते हैं, नंदी के संग रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान धर्म के साथ में रखते हैं। श्री कृष्ण गाय के साथ में है। क्यों? अच्छा देखो, धर्म धर्म माने शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के आज्ञा में चलना, ये धर्म है। शास्त्र जिसको मना कर रहा है उसको नहीं कर रहा है। शास्त्र की आज्ञा में चलना यही धर्म है। तो एक धर्म का चिन्ह है इस धरती पे, धर्म का एक चिन्ह है। ग्रंथ कहता है वृषभो ही धर्म, वृषभो ही धर्म। जो नंदी है वो धर्म का चिन्ह, प्रतीक। नंदी बैल, नंदी जो है ये धर्म का चिन्ह है। इसलिए भगवान शंकर जी सदा नंदी के साथ में रहते हैं, नंदी के अस्वारी करते हैं, नंदी के संग रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान धर्म के साथ में रखते हैं। श्री कृष्ण गाय के साथ में है। क्यों? क्योंकि ये धर्म यहीं से उत्पत्ति होती है। तुम्हारा भगवान कृष्ण और शिव ने गाय को नहीं छोड़ा, कृष्ण ने बैल को शिव ने नहीं छोड़ा, लेकिन हमने और तुमने रखा है, हमने आपने छोड़ दिया। कैसे कैसे हम धर्म के रक्षा करेंगे? ओ भाई, इस देश के वासियों, ये धर्म के बाद में बचाना रे, पहले धर्म के चिन्ह तो बचा लो, जो धर्म का प्रतीक है। ये चिन्ह तो बचाओ। तुमने अगर चिन्ह को बचा लिया तो धर्म अपना सुरक्षा आप कर लेगा। पहले चिन्ह तो बचाओ, चिन्ह को तो बचाओ। आज तो गाय है साहब, पूछो। क्योंकि इस धरती, जो धरती प्रकट हुई तो किस रूप में प्रकट हुई? गाय के रूप में तो प्रकट हुई। अब कथा तो वहीं जाएगी, आगे कथा तो यही आएगी। क्या कहें साहब, ये धर्म, नंदी धर्म का प्रतीक है, चिन्ह है। आप लोग पूजा मंदिर में शिव जी को करते हो, लेकिन नंदी के कान में अपने मनोकामना कहते हो। क्यों? क्यों? क्यों कहते? क्योंकि ओ मेरे भाई बहन, नंदी ही के कान में तुम्हारा मनोकामना कहने का कारण यह है कि नंदी ही शिव के पास तुम्हारा मंतव्य रखेगा। शिव जी से पूजा करते तो वहां क्यों नहीं कहते हो मनोकामना पूर्ण करो? नंदी के कान में क्यों कहते हो? क्यों? क्योंकि जब नंदी प्रसन्न होगा तो जब ही तेरा मनोकामना पूर्ण। और नंदी प्रसन्न है, ठीक है, नंदी है। वो पत्थर के कान में कहने से अगर वो सुन सकता है तो क्या जिंदा के कहने में कान में नहीं सुनेगा? वो जिंदा कान में भी कहने में सुनेगा। जो जिंदा है उसकी तो तुम पत्थर के कान में ओ, इस देश को कौन समझे? जब इस देश में घर घर में नंदी और गाय हुआ करती थी तो इस देश में सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। जब जब घरों में बैल और गाय हुए तो हमारे घरों में सोने चांदी के सिक्के हुए। लेकिन आज किसके घरों में सोने चांदी के सिक्के है? बोलो, ये कथा सारी दुनिया को सुनाने लायक है क्या? दुनिया को सुना, लेकिन कौन कहे और कौन सुने? किसको सुना है? शास्त्र कहता है गोकुले राम केशव, गोकुल में
जहाँ गौकुल होता है वहीं राम और कृष्ण आता। आप देखो ना, कृष्ण कहाँ आया? कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ, लेकिन कृष्ण रातों रात कहाँ पहुंचा? गोकुल पहुंचे नहीं। यानी कि कृष्ण वहीं जाता है जहां गौकुल होता है। गौकुल माने जहां गौओं का कुल है, जहां कुल गाय है। नंद बाबा के यहां कृष्ण पहुंचे ना, तो नंद बाबा के यहां कितनी गाय है? 9 लाख। देखो, जिसके घर 9 लाख गाय होती है उसके घर कृष्ण आता है। 9 लाख। राधा किसकी बेटी है? वृषभान नंदिनी है। और वृषभान नु के यहाँ कितनी गाय है? 10 लाख। जिसके घर 10 लाख गाय होती है उसके घर राधा आती है। राधा। जिसके घर 9 लाख गाय होती है उसके घर कृष्ण आता है। अब बोलो, कैसे हम राम और कृष्ण की कल्पना करेंगे? रावण क्या करता है आपको पता है? जय ही देश धेनु द्विज पावई। जय देश धेनु द्विज पावई। नगर गाँव पूरा भाग लगावई। नगर गाँव पूरा भाग लगावई। जय देश धेनु द्विज पावई। जय देश धेनु द्विज पावई। नगर गाँव पूरा भाग लगावई। नगर गाँव पूरा भाग लगावई। जहां जहां उसको द्विज माने ब्राह्मण और गाय माने गाय, जहां ब्राह्मण यज्ञ करते दिखते हैं वहां आग लगवाता है। जहां जहां गौशालाएं दिखता है वहां वहां आग लगवाता है। ये राक्षसों का प्रतीक है। यही यही देश धेनु द्विज पावही। नगर गांवपुर आग लगावे। यानी असुर जब बढ़ जाते हैं तो गायों का अनादर, ब्राह्मणों का अनादर, यही तो है। जब क्योंकि रावण इनको हटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये देवता बनाते हैं। गाय जो है ये क्या बनाती है? ये देवत्व को प्रदान करती है। इसके शरीर में देवता तो है भरे हुए। 33, अब क्या कहें हम, कोटि की करोड़। चलो कोटि कह देते हैं, लेकिन कोटि माने भी करोड़ होता है। करोड़ शब्द का अर्थ कोटि होता है, कोटि माने करोड़ होता है। लेकिन चलो कोटि मान लो। 33 कोटि देवता हैं और 3300 कोटि कहाँ है? गाय में। यानी कि गाय देवताओं की देवत्व को प्रदान करती, हमको देवता बनाती। कलयुग में कोई साधन नहीं बताया भाई। क्यों नहीं बताया? क्योंकि कलयुग में कोई चीज शुद्ध नहीं है। भगवान की पूजा शुद्ध चीज से होती है, लेकिन कलयुग में शुद्ध कुछ है जो आप पूजा लेके जाते हो? ना आपके पास दूध है सही, ना दही, ना शहद, कुछ तो शुद्ध नहीं है, ना घी।
भगवान शिव जी का तो ऐसा कथा है कि गाय जंगल में चरने जाती है तो वहां अपने थनों से दूध गिराती है, तो वहां खोद कर देखा जाता है तो वहां शिव जी का पिंडी प्रकट। बोल, कई जगह ऐसी कथा। यानी देवत्व गाय, मतलब गाय के ही गव्य पदार्थ ही देवता ग्रहण करता है। कहाँ लिखा है कि भैंस चरती, तो भैंस भी है, लेकिन कहीं लिखा है क्या कि भैंस के दूध कहीं गिरे तो वहां खोदा गया तो वहां से देवता प्रकट हो? कहीं नहीं है ऐसा कथा। लेकिन ऐसी कथा कई जगह है जहां गाय जंगल में चरती है, एक जगह दूध उसका गिरता है, वहां खोद के देखा गया तो वहां कोई ना कोई देवता प्रकट मिलता। खाटू श्याम जिसको आज पूजा हो रही है उसकी भी ऐसी कथा है सर, जो प्रकट हो। कलयुग में कृष्ण का स्वरूप माना है। यानी कि देवता अगर ग्रहण करता है तो गव्य पदार्थ को ही लेता है। इसलिए कलयुग में पूजा का कोई फल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो शुद्ध नहीं है जिससे हम पूजा करते हैं। कोई चीज शुद्ध नहीं। शिव जी नंदी को साथ में रखते हैं और शिव जी के पास एक ध्वजा है। उस ध्वजा पे, हर एक ध्वजा पे हर एक देवता का एक चिन्ह है। तो शिव जी के ध्वजा पे कौन सा चिन्ह है? शिव जी किसके ऊपर काम करते हैं उसके ध्वजा है, और ध्वजा पे एक चिन्ह है शंकर के। वो कौन सा चिन्ह? वो कहा है वृषध्वज। वृष माने नंदी, नंदी के ऊपर शंकर जी काम करता है। और हम आप कैसे शंकर के हम प्रिय होंगे? बोलो। श्री कृष्ण जंगलों से जब आते हैं तो गायों के पीछे चलते हैं पीछे, और जब गायों के खुरों से जो धूल उड़ती है श्री कृष्ण उसके अपने शरीर पे धारण करते हैं। ये शिव जी शंकर जी गौ माता के गोबर के उबले के ऊपर जो भस्म बनता है उस भस्म को शंकर अपने शरीर पे धारण करते हैं। लेकिन सुनो साहब, कहते हैं शंकर जी चिता भस्म धारण करते हैं, लेकिन चिता के ऊपर पाथियां होती है और वो पाथियां मेरी गाय की होती है। और वो गाय, शंकर ये नहीं देखता है कि इसमें मुर्दा फूका गया है, शंकर ये देखता है कि ये गाय के गोबर है। गाय का गोबर जहां होता है वो पवित्र होता है, कहीं अशुद्ध नहीं होता। जहां गाय का गोबर गिरता है उस जगह को गोबर जरूर पवित्र कर देता है। इसलिए शिव जी ये नहीं देखता है कि इसमें चिता की भस्म है, उसमें गाय का गोबर दिखता है और गोबर के भस्म को उठाकर अपने शरीर पे धारण करता है। श्री कृष्ण गौ माता के चरण रज को अपने शरीर पे धारण करता है। बोलो। ग्रंथ कहते हैं जो गाय के चरण रज के धूली अपने मस्तक पे तिलक कर लेता है उसको इस धरती पे जितने तीर्थ हैं सबके तीर्थ में नहाने का, दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल गाय के जहां रहती है उसके चरण के रज के अगर टीका कर ले आदमी तो इस धरती पे जितने तीर्थ है सब तीर्थ में जाने का, स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। जो माताएं गाय के चरण से, रज से अपने मांग की सिंदूर के जगह गाय के चरण के रज धूली को अपने मस्तक पे भर लेती है, उस मां को पति का अकाल मृत्यु नहीं होता। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन एक अकाल मृत्यु होती है समय से पहले। जाना तो सबको है लेकिन समय पे जाना। जिस माता ने अपने गौ माता के चरण रज से अपने मस्तक पर सिंदूर कर लिया, उस माता का पति का अकाल मृत्यु नहीं होता। बोलो।
गाय किसी गुरु से, किसी देवता से कम है। लेकिन क्या कहें साहब, आपको अगर प्रमाण देखना हो ना, प्रमाण, तो एक बच्चे को गाय का दूध पिलाओ और एक का दूसरा जो मर्जी पिलाओ, और दोनों का बुद्धि का, विचार का फर्क देख लेना, व्यवहार का फर्क देख लेना। पर पिलाना उसको या तो माँ का दूध पिए या फिर गाय का पिए, ज्यादा नहीं 12 साल तक, फिर उसका व्यवहार देख लेना। जो बच्चा कंधे वाली गाय का दूध पीता है, यानी भारतीय नस्ल की गाय का जो दूध पीता है, वो अपने माँ बाप से कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। आप माँ बाप के आज्ञा से बाहर नहीं जाएगा। इस देश के लोग मात्र देवो भव पितु देवो भव, इस देश के लोग अपने माँ को माँ मानते हैं और पिता को देवता मानते हैं, माता पिता को देवता मानते हैं इस धरती के लोग। क्यों? क्योंकि वो गाय का दूध पीते हैं। गाय के दूध में संस्कार है रे भाई, संस्कार भरती है ये। हमारा जीवन क्या है? असंस्कार, जो मर्जी, नहीं नहीं नहीं, संस्कारित जीवन होना चाहिए। संस्कारित जीवन ही हमको सही जगह पहुंचाएगा। इसलिए गाय देवत्व को प्रदान करती है। संग का रंग तो चढ़ता है ना साहब। किसी का संतति अगर सीधी है, बहुत अच्छी है, तो उसकी उपाधि करते हैं कि ये बिल्कुल गौ आदमी है, यानी बहुत सीधा आदमी है, बहुत सरल आदमी है। अगर अपने संतति को आप गौ जैसा बनाना चाहते हो तो उसको गाय से जोड़िए, जोड़िए। जोड़िए। हमारे अंदर ये विकृति क्यों आई? क्योंकि हम अपने मूल संस्कृति को भूल गए। गाओ विश्वस्य मात्र, गाय को कहा पूरे विश्व की माता है ये। विश्वस्य मात्रा, पूरे विश्व की मां है। तो शंकर जी अगर काम करते हैं तो बैल के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने झंडा और डंडा इसलिए उठा रखा, बैल के ध्वजा लेके चलते। उनके ध्वजा पे वृष का चिन्ह है। कृष्ण सदा गाय के संग रहता है। कृष्ण ने गोकुल में गोपियों के घर में घुसता कि नहीं? क्या गोपियों ने उनको निमंत्रण देकर बुलाई थी क्या? गोपियों ने बल्कि अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए कि कृष्ण हमारे घर में ना घुसे, लेकिन कृष्ण उनके दरवाजे बंद में भी खिड़की से भी घुस जाता है। क्यों? क्यों घुसता है वो? आप सारा दिन राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो कि कृष्ण हमारे घर आए, लेकिन गोपियों ने तो कृष्ण को धिक्कार दिया, उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए, बोले तू नहीं आना रे। लेकिन कृष्ण ने फिर भी उनके घर के खिड़की से भी घुस जाता है। क्यों? और घुस के क्या करता है? क्या करता है? उनके दही और माखन खा जाता है। तो दही और माखन भैंस की है कि बिलायती गाय की है? और देसी गाय। गोपी, ये शब्द सुनो क्या कहता है। आप गोपी बनो तो आपके घर में कृष्ण घुस जाएगा। गोपी मतलब गौ, गो प्लस पी। ओ भाई, गाय का दूध, दही, घी, मक्खन खा और पी, ये है गोपी। गोपियां क्या करती है? सारा दिन गाय की सेवा करती है, गाय के दूध, दही, माखन महती, और उन्हीं के घर में कृष्ण चोरी से घुस। बल्कि वो दशोदा से शिकायत करती है, ये मैया, ये अपने लाला को समझा ले रे, ये तेरा लाला मेरे घर में खिड़कियों से घुस के मेरा मटकी दही भी खाता है और ये मटकियां भी फोड़ता है, इसको समझा ले रे। वो लहना ऊपर से देती है, लेकिन श्री कृष्ण मानता है? नहीं मानता। जहां उसको गाय का दूध, दही, माखन दिखता है, तुम्हारे घर में गाय का दूध, दही, माखन होगा
वो खिड़की से भी घुस जाएगा, तुम कृष्ण कृष्ण ना भी करो, चाहे दरवाजा भी बंद कर लेना फिर भी घुस। कृष्ण कृष्ण सबके घर में ठाकुर जी हैं, सबने रखा सब, लेकिन कोई गाय का दूध, देसी गाय के दूध से उसको स्नान कराता है, कोई गाय का शुद्ध देसी गाय का माखन मिश्री कोई देता है उसको? रे वो तो गाय का माखन खाता है, डलटा घी के पराठे खाता है क्या वो? बिल्कुल, वो भूखा मर जाएगा लेकिन उसे दिखता भी नहीं। डलडा घी के पराठे नहीं खाता, वो तो देसी गाय का दूध पीता है। अरे श्री कृष्ण को गौ माता देखती है तो श्री कृष्ण अभी घुटनों के बल चलता है, और घुटनों के बल चल के जाकर गाय के थनों में अपना मुंह लगाकर सीधा दूध पीता है। बोलो, अभी उसको खड़ा होने भी नहीं आता, लेकिन जैसे घुटनों के बल चलने लगा वैसे ही गौशाला में जाके गायों के थनों में सीधा मुंह लगाकर थन का दूध पीता। अगर कृष्ण को दूध पिलाना चाहते हो तो घर में गाय बांधो। गोपियां कहती हैं, ए मैया दसोदा, ये तेरा जो लाला है ना, ये हमारे गायों का जब दूध दूहने का समय होता है उससे घंटा पहले जाकर हमारे गायों के बछड़ों को खोल देता है, और जब ये बछड़े दूध गायों के पी के जब उछलते हैं कूदते हैं तो तेरा कृष्ण ठहाके मार के हंसता है। रे ये अपने लाला को समझा ले रे। बोल, अगर आप और हम श्री कृष्ण को अपने घर में ठहाके लगवाना चाहते हैं तो घर में गाय बांधे, और जिस दिन बछड़ा आप खुल के दूध पी जाए तो समझना है कृष्ण ने खोल दिया रे। बोलो, ये तो कथा है भागवत की। श्री कृष्ण ने गोपियों के गायों के जब दूध निकालने का समय होता है तो घंटा पहले बछड़े को खोल देता है, और बछड़े जब दूध पी के कूदते हैं तो हंसता है, जब गोपियां चलती हैं डंडा लेके तो भाग जाता है। बोलो, आप कैसे राम और कृष्ण को हम कल्पना करेंगे है? राम और कृष्ण गोकुले राम केशव। जब राम आए तो राम जी को क्या कहा है? राजा रामचंद्र भगवान की, यानी राम आए तो राजा रूप में आए, राजा बने हो। लेकिन राम ने सोचे कि दूसरे बार, अभी तो मैं राजा बन गया हूं, लेकिन राजा का एक मर्यादा होता है, मैं गाय का सेवा तो नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे जन्म में जब कृष्ण बन के आऊंगा तो कहीं राजा नहीं किसी ग्वाल के घर जन्म लूंगा कि गाय की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोल, ये राम ही तो जो कृष्ण बन के आया। बोले राम रूप में आया, उसमें गौ सेवा करने का अवसर नहीं प्राप्त। राजा का कोई मर्यादा होता है साहब, लेकिन किसी ग्वाले के घर जाऊंगा तो मुझे गाय के संग में गाय चराने का अवसर प्राप्त होगा। बोल, जब भगवान भी आता है तो हम कैसे राम और कृष्ण की कल्पना करते हैं?